टेरिटरी में ही है बाजार और ख़राब हालत बैंक निफ्टी की ज़्यादा देखने को मिल रही है। 575 अंक गिरकर अभी फिलहाल कामकाज कर रहा है। लेकिन अब सर क्या करना चाहिए इस मार्केट में, जिस तरीके से बिकवाली हावी अभी कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है, क्या अप्रोच रखे मार्केट में, आपकी कोई हिदायत? देखिए श्रेया, टेक्सचर वही है स्टेलन राइस का। देखिए आईटी आज सडनली आके, टीसीएस ने सडनली आके थोड़ा सा आपको कंफर्ट दिया है। बट आप श्रेया ये भी देखिए ना, कल आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए थे। हिस्टोरिकली हमेशा इतना गिरने के बाद एफआईएस की सेलिंग कम हो जाती थी, लेकिन आप 200 डे के नीचे भी 7,200 करोड़ रुपए की सेल करके गए। आप 200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच के गए। तो श्रेया एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो बेचने वाला यानी एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ऊपरी लेवल्स पे एक्टिव हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। तो एक प्रेशर पॉइंट हायर लेवल्स पे परसिस्ट करेगा। मॉर्निंग पे अप्रोच क्या थी उसको लेके बात करते हैं श्रेया। हमारा थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या था, हमें कौन सी छोटी सी वो चीज़ है जो कटे तो एक कन्विक्शन आएगा कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जो परसिस्ट करता था सुबह करीब करीब 686 और 730 के आसपास। RS1 लेके आइए प्लीज़ ज़रा। ये था कॉलाइटस का जोन, ये था फॉलिंग 10 डे, एक एवरेज होता है। हम उसको नहीं पार कर पाए, हम कोलैप्स हुए। हमने तोड़ा करीब करीब 500 को, 697, 749, हम कोलैप्स हुए। सुबह मेरी मॉर्निंग में 7 बजे क्लेवल मैंने क्लियर कहा था श्रेया कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 461.66, ये क्या था, ये वीकली चार्ट्स पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पेज लेके आइए स्क्रीन पे। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और इनफैक्ट ये प्रिवेंट करना मुश्किल है कि आप 461 पे जाए, मतलब 352 पे जाए। और इंट्राडे जो लो था वो एग्जैक्टली यही है, 352.50, और वहाँ से रिकवरी आई। वहाँ से रिकवरी किसने स्पॉन्सर करी? निफ्टी आईटी ने। अब मैं क्या करूँ जब आप उससे प्रश्न पूछती हैं कि भाई क्या करना चाहिए? देखिए सिंपली अब थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। जरा प्लीज़ मेरे वो अभी के ग्राफिक्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। अब श्रेया दोनों लेवल्स, चाहे वो कॉलाइटस के हों और चाहे फॉलिंग 10 डे, जरा देख लीजिए, करीब करीब 23,686 और 710 पे। एक हो गया कॉलाइटस और एक हो गया 10 डे। जब तक ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही है तब तक भले ही टीसीएस कितना स्ट्रॉन्ग हो, भले ही इन्फोसिस या फिर विप्रो या फिर टेक महिंद्रा या फिर मिड कैप आईटी कितना स्ट्रॉन्ग हो, मेरे लिए क्राइटेरिया है कि भाई एटलीस्ट आप आओ ना, पहला जोन तो बाइसेक्ट करो। जब वो बाइसेक्ट होगा तब हम वो अपने सेल ऑन राइज के टेक्सचर से और रणनीति से बाहर निकलेंगे। बट टिल द टाइम वी हैव स्क्रीन, मतलब हमारे स्क्रीन पे है ये 686, 710 ऑन द स्क्रीन, हम शॉर्ट ऑन राइज के अप्रोच रखेंगे। अच्छा एक बात और श्रेया, अगर कोई कोलैप्स आता है तो प्लीज़ इस बार निफ्टी पर अगर आपने शॉर्ट ट्रेड अभी भी ओपन कर रखा है तो 461 के नीचे मत रखिएगा। 461, 450 मिल जाए तो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज़ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पे परसिस्ट करता है। तो अब हमें फोकस करना है 10 डे के नीचे और 50 डे के ऊपर जो ट्रेड है 461। श्रेया ये रही बात निफ्टी की। अब आता हूँ मैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक में चाहे वो HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ज़्यादातर बैंक्स एफआईएस के सेल के टारगेट हैं। आप अभी भी जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आए डायरेक्टर साहब प्लीज़। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में आप लुक एट HDFC, लुक एट SBI अपने 200 डे से इस वक्त करीब करीब 50 रुपये नीचे है। HDFC बैंक भी सब्सटेंशियल नीचे है। एक भी गेनर ही नहीं है आपके पास। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के दम पर आप क्या तय करेंगे? क्लियर अप्रोच थी सुबह की, शॉर्ट ऑन राइज। RS1 लेके आइए प्लीज। क्या था RS1? वो था जहां पे कॉलाइटस थे, और याद रखिएगा RS1 क्या था? RS1 था आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ना निकले सेल ट्रेड को हमें स्क्वायर ऑफ करना है, या तो आपको बेस 1 मिले या बेस 2। सुबह श्रेया दोनों मिले। मेरे ख्याल से अभी भी मैं यही कहूँगा श्रेया, आप जरा कॉलाइटिंग के शेयर्स देखिए किस तरीके से 50,000 पे, किस तरीके से 49,500 पे कॉलाइटर्स अभी भी परसिस्ट करते हैं। राइट नाउ वी आर एट बेस 1, बट चांसेस हैं कि आपको बेस 2 भी मिले। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आप चाहे कवर करना है तो या कर लीजिए, बट दोनों इंडेक्स पे मैं ये फाइनली रिमार्क्स देता हूँ
कि जब तक 686 710 निफ्टी पे नहीं कट रहा, इट्स अ सेल ऑन राइज, लोअर टारगेट्स 461 352, और निफ्टी बैंक पे जब तक 50 150 200 की ट्रैजेक्टरी नहीं कट रही, इट्स अ सेल ऑन राइज। अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड्स लोकेट करने हैं श्रेया, तो मैं चुपचाप जाऊंगा आईटी या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर को पकड़ लूंगा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ इंडिसेस। श्रेया बताइए ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल सर, बहुत ही